देखिए, 2 दिन पूर्व युग का इंसाफ समाचार पत्र के संपादक प्रकाश मावर कोहली और उनके साथियों पर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रवक्ता जिनके भारतीय जनता पार्टी में कोई औकात नहीं है, उनके द्वारा अपने नंबर बढ़ावाने के लिए एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने निर्वाचन में करी और निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेने के लिए पुलिस को कहा और पुलिस पे दबाव डलवाकर उन्होंने एक प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया। प्रकरण भी इस बात पे पंजीबद्ध कराया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिराज सिंधिया से कुछ बच्चे पूछना चाहती थी कि 1857 की आजादी की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या सिंधिया परिवार ने गद्दारी करी? तो क्या लोकतंत्र में प्रश्न पूछना अपराध है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना अपराध है? या लोकतंत्र में सच कहना अपराध है? संविधान ने राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार हर आदमी को दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो सच बोलेगा, उसके खिलाफ वो प्रकरण पंजीबद्ध करा देंगे? तो मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उमेश शर्मा जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप कितना ही कुछ कर लीजिए। पूर्व में जब जीतू पटवारी जी चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप राजनीति नहीं छोड़ पाए। आप निरंतर झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। आप कितना ही कर लीजिए, कितनी तोकलाजी कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी आपके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आप क्या हो और भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य में, यूं तो 10 दिसंबर के बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है, ना तो आपको संगठन में महत्व देगी ना कहीं महत्व देगी। इसलिए झूठ बोलना बंद करिए उमेश शर्मा जी, और आप सच बुक का साथ दीजिए और पूछिए ज्योतिराज सिंधिया से कि 1857 की आजादी की लड़ाई में उसी समय जब देश आजाद हो रहा था तो क्यों सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करी और क्यों उनकी हत्या करवा दी। जैसा कि समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि इंसाफ, युग का इंसाफ जो चैनल है उसके जो संपादक है प्रकाश मावर और जो कुछ कन्याओं, जो बालिकाएं थी जिन्होंने महालक्ष्मी बाई झांसी की रानी का वेशभूषा में चंद्रावतीगंज में वो खड़ी थी, उन पर जो केस बनाया गया, मेरी समझ में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो पार्टी कहती है कि बच्चियां पढ़ाओ, बच्चियां बढ़ाओ और बालिकाओं को आगे लाइए, और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ ऐसे प्रकरण बनाना अशोभनीय है। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ इमरती देवी जो कि हमारी प्रदेश के भी मंत्री है, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक शब्द कह दिया गया था आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा, आइटम शब्द, उस शब्द को लेके इतना बवाल मचाया, और वही पार्टी उसके चंद दिनों बाद चंद्रावतीगंज में एक आम सभा हो रही थी आदरणीय सिंधिया जी की, जबकि वो कन्या वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाई, ना सभा में उपस्थित हुई है। सिर्फ रास्ते में चैनल के कुछ लोग निकल रहे थे, उनने उनको देखा कि ये कौन है, काय के लिए आई है, उनसे सवाल करें। उन्होंने बताया कि हम महारानी लक्ष्मीबाई के किरदार में उपस्थित हुए हैं और हमारा उद्देश्य, जो कि इतिहास में दर्ज है कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या घटना घटी है, उसके संदर्भ में वस्तुस्थिति बताने के लिए खड़े हुए। लेकिन प्रशासन के द्वारा एक चैनल के ऊपर, जो कि पोर्टल चैनल है, और उनके जो संपादक है जो कि पत्रकारिता करते हैं प्रकाश मावर जी, उन पर केस रजिस्टर्ड किया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय ये एक ऐसा प्रतीक होता है कि प्रशासन निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा। अभी विगत कुछ दिन पहले ज्योतिराज सिंधिया की सभा में एक घटना हुई है जिसमें वाल्मीकि से दलित समाज की बालिकाएं महारानी लक्ष्मीबाई के वेशभूषा में जाकर वहां पर विरोध दर्ज कराने जा रही थी, क्योंकि ये सबको मालूम है कि महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या सन 1857 में इसी सिंधिया परिवार के द्वारा की गई है। तो प्रतीक के रूप में वे बालिकाएं
जाकर वहां पर विरोध दर्ज करना चाहती थी, वहां की जनता को सचेत करना चाहती थी। और लोकतंत्र के अंदर विरोध करना और अपने विचार प्रकट करना, ये हमारे संविधान में स्वतंत्रता की एक अभिव्यक्ति प्रकट करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सावेर में चुनाव लड़ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस राजनीतिक दल को सहयोग कर रहा है और विपक्षियों पर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, विपक्षियों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी चैनल के माध्यम से यदि मान लो उस महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में जो वाल्मीकि दलित समाज की जो बालिकाएं गई थी, उनके बारे में यदि किसी चैनल ने इंटरव्यू लिया है और किसी चैनल ने प्रकाश में लाए हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी। ये तो हमारे लोकतंत्र में जो सोशल मीडिया है, पत्रकारिता है, चौथा स्तंभ है। यदि ये हमारी आवाज को सोशल मीडिया पे या पत्रकारिता के माध्यम से नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा के द्वारा जिस प्रकार से प्रकरण दर्ज करवाया गया, धाराएं लगाई गई युग के इंसाफ चैनल पर, बहुत ही निंदनीय है। हम युग के इंसाफ चैनल के जो संपादक है, जो इनका संचालन करते हैं, प्रकाश महावर कोहली जी, जिन्हें विगत में 30 सालों से जानता हूं, वे एक सजग और निर्भीक पत्रकार हैं और उन्होंने सच के आईने के रूप में जनता के सामने अपनी बात रखी थी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार से उनके चैनल पर या व्यक्तिगत उन पर किसी प्रकार की धाराएं लगना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पराजय की डर से, पराजय की बोखलाहट से आज उन पर जब ये धाराएं लगाई गई है तो पूरा चैनल, हम लोग कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस की तरफ से निंदा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी चैनल चल रहे हैं पोर्टल पे, जितने भी सोशल मीडिया चैनल चल रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आज यदि युग के इंसाफ की बारी यही है तो कल आपकी बारी आएगी, तो आप सब एक होकर इसका विरोध करें और ये भारतीय जनता पार्टी शासन को रूपी जो गलत काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज दें। आपका नाम? विकास जोशी, मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी।